हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पाथ कनेक्टेड कनेक्टेड एंड इट्स का रिलेशंस विथ काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। और साथ ही साथ जो पाथ कनेक्टेड के इमेजेस आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, क्या वो उनके इंटीरियर एम्प्टी होंगे, नॉन एम्प्टी होंगे, इस टाइप की चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कैसे। देखिए, देखिए, ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में आ रहे हैं, भर भर के। तो पहले क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके CSR नेट में आए हुए हैं। ठीक है। और अगर आप TFR का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है। जैम का एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ से रिलेटेड वहां पे आएंगे IT जैम के एग्जाम्स में। बट क्योंकि नेट का क्वेश्चन है और TFR में भी ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एफ कोई फंक्शन है, ये जो क्लोज इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं स्क्वायर। So this function from this closed interval Cartesian product with this closed interval 2, the Cartesian product of two open intervals 0 1 and 0 1. This is a continuous function, ठीक है, and which is non-constant function. So एक continuous function दिया हुआ है जिसका डोमेन एक स्क्वायर है और दूसरा ये है। मैं पिक्चर से भी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। यहाँ देखिए पूछा गया है नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। पहला है कि इमेज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल। जो इमेज आना चाहिए वो अनकाउंटेबल होना चाहिए। इमेज ऑफ एफ इज पाथ कनेक्टेड। ठीक है। इमेज आपका पाथ कनेक्टेड होना चाहिए। इमेज ऑफ एफ इज कॉम्पैक्ट। क्या इमेज ऑफ एफ कॉम्पैक्ट है? इमेज ऑफ एफ हैज नॉन एम्प्टी इंटीरियर। ये क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। आपसे ट्रू स्टेटमेंट नहीं पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू। बहुत लोग इसको सही ऑप्शन टिक करके चलाए हैं, बहुत लोगों से ऐसा गलती हुआ है। तो क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ा कीजिए कि क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा नहीं सही है। ठीक है। तो पहला, इमेज ऑफ एफ इज अनकाउंटेबल, क्या ये नहीं सही है? इमेज ऑफ एफ इज पाथ कनेक्टेड, क्या ये नहीं सही है? इमेज ऑफ एफ इज कॉम्पैक्ट, क्या ये नहीं सही है? या फिर इमेज ऑफ एफ इज नॉन एम्प्टी, क्या ये नहीं सही है? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। हम लोग कैसे अप्रोच करें? ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आराम से कि व्हाट इज द क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है। तो एक चीज को ध्यान से देखिए, ये जो डोमेन है आपका, ये जो 0 1 है, पहले इसको पिक्चर वाइज देख लीजिए। ये है क्या, है ना, पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इसको थोड़ा बहुत आपने कभी कभी R2 देखा होगा, तो ये क्लोज इंटरवल 0 1, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये क्लोज इंटरवल 0 1 y एक्सेस में, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच का ये जो सॉलिड पोर्शन है, अंदर का सारा पोर्शन, ये हो गया आपका ये डोमेन। दिस इज द डोमेन। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक फंक्शन दिया हुआ है? ये ओपन इंटरवल्स। ठीक है, वाई ओपन इंटरवल्स। तो इसके बीच का जो ये सॉलिड पोर्शन है, तो यहाँ से यहाँ आपको फंक्शन दे दिया गया है एफ। किस टाइप का फंक्शन है? कंटिन्यूअस है प्लस नॉन कांस्टेंट है। सो दिस क्वेश्चन, इस इस डोमेन से इस डोमेन के बीच में है जहाँ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है प्लस नॉन कांस्टेंट है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नॉन कांस्टेंट है, तो क्या इमेज के बारे में आप क्या बता सकते हैं? लेट्स कॉल इट दिस डोमेन एक्स। ओके, लेट्स कॉल इट दिस डोमेन एक्स। तो ये एक्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं? क्या ये अनकाउंटेबल है? क्या ये पाथ कनेक्टेड है? क्या ये कॉम्पैक्ट है? और क्या ये इसका इंटीरियर जो होगा एफ एक्स का, क्या ये नॉन एम्प्टी होगा? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल द इमेजेस के बारे में ये, और फिर इमेजेस के इंटीरियर नॉन एम्प्टी है कि नहीं। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मैं तीन चार चीजें पहले रिकॉल करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, पहले बेसिक चीजें कैसे चीजें हैं नहीं है। तो पहला तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम लोग इसको सोचे कैसा। ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्रोच, कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक।
इसको क्या अप्रोच डाले यहाँ पर। तो सोचने के लिए पहला चीज आपको देखना होगा कि डोमेन क्या है, व्हाट इज दिस डोमेन। इस डोमेन के बारे में हम कुछ बता सकते हैं भैया, ये डोमेन क्या है इसके बारे में। इसके बारे में कुछ हम लोग बात कर सकते हैं। दिस इज पाथ कनेक्टेड, राइट। तो पहली चीज है, लेट मी रिकॉल। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। तो क्या आपके लिए बेसिक फैक्ट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू थ्री थिंग्स, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि पाथ कनेक्टेड क्या होता है, राइट। पाथ कनेक्टेड क्या होता है? तो कोई अगर स्पेस है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है या मैट्रिक स्पेस है, व्हाट डू मीन बाय पाथ कनेक्टेड। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में पाथ मिलना चाहिए, ठीक है, उसको रिगरस वे से पढ़ना क्या होता है। एंड देन व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ये क्या होता है। तो अगर कोई स्पेस एक्स है, कोई स्पेस वाई है, ये एक्स और इस वाई के बीच में अगर कोई फंक्शन है, व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ये। फिर नंबर थ्री, व्हाट डू मीन बाय नॉन कांस्टेंट फंक्शन। ये जो अपना नॉन कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये भाई किस चिड़िया का नाम है, इसको कैसे डिफाइन करें, ये फंक्शन नॉन कांस्टेंट कब होगा। फिर एक चौथी चीज, ये अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, ठीक है। तो इस पे जब तक आपका कमांड अच्छा कमांड नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, एंड व्हाट इज द रिलेशंस विद काउंटेबिलिटी, रिलेशंस विद काउंटेबल सेट्स, ओके, ये चीज। फिर नेक्स्ट, उसके बाद अपन को चाहिए, ठीक है, कि रिलेशंस विद काउंटेबिलिटी एंड देन इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें मैंने कुछ ऐसी चीजें नहीं लिखी हैं कि जो आप नहीं देख सकते। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये सारी चीजों को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही बहादुर, मेहनती और मैथ को पीने वाले स्टूडेंट्स हो, है ना। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो, और किसी चीज में कोई दिक्कत हुई, आप आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, मैं उस पर बातचीत करूंगा। बट पाथ कनेक्टेड, है ना, पाथ कनेक्टेडनेस अपना, है ना, व्हाट डू मीन बाय पाथ कनेक्टेड स्पेस, व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस फंक्शन, व्हाट डू मीन नॉन कांस्टेंट फंक्शंस, व्हाट डू मीन बाय अनकाउंटेबल सेट्स, व्हाट इज द रिलेशंस विद काउंटेबिलिटी सेट्स, व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ अ सेट्स। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता, इट्स ओके, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, जस्ट गो एंड रीड इट, और उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस पढ़ो ही मत नोवेल की तरह, थोड़ा उसको समझो कि क्या चीजें हैं, उससे आप क्या सीख रहे हो। भले ये जो मैंने क्वेश्चन दिया आपसे बने या ना बने, उसको गोली मारो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप इससे क्या सीख रहे हो, व्हाट यू आर एबल टू लर्न, ताकि आप उसको आगे अप्लाई कर पाओ, ठीक है। क्लियर हुआ। और मुझे पता है आप सीखना चाहते हो, थोड़ा सा सीखो, समय लगेगा, बट इवेंचुअली हो जाएगा, ठीक है। नॉट ए बिग डील, ओके। ना, अगर ये सब चीजें आपने सीख ली, मैं आगे अप्रोच करता हूँ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं प्यार मोहब्बत से, ठीक है। एक बार और क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ये 0 से 1 से अपना ये फंक्शंस है, 0 1 से ये अपना फंक्शंस है, क्लोज इंटरवल 0 1 से इसके बीच में जो कंटिन्यूअस है, नॉन कांस्टेंट है। इमेजेस के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आएगा और नहीं आएगा, करेक्ट। कि ये अनकाउंटेबल होगा कि नहीं होगा, पाथ कनेक्टेड होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में चलिए। तो समझ में आ गया कि अब हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, और इसको थोड़ा शॉर्टकट बना के थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, इसके लिए वो काम करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग इस पे यहाँ पे बातचीत करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं, और इसको कहीं पे यहीं पे हम लोग चिपका देते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, ओके। वेल, तो ये थोड़ा सा, ओके, ना हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। इसको यहाँ पे रख देते हैं, ओके। चलिए, अब बढ़ते हैं, ताकि हम लोग के पास एक क्वेश्चन रहे, आइडिया रहे कि कैसे क्या है। वेल, अब देखिए, ऐप जो है, वो डायग्राम अगर हम लोग बना ले एक बार और, तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं, राइट। एक बार और डायग्राम बना लेते हैं, सो ऑन पब्लिक डिमांड एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये अपना रीजन, और इसको मैप करना है मेरे को इस सेट के बीच में, ठीक है। ये ठोस रीजन के बीच में, यहाँ से यहाँ कोई फंक्शन दिया हुआ है।
पहली बात ये देखो, ये जो अपना डोमेन है 01 क्रॉस 01, है ना, इट्स अ स्क्वायर। और यहाँ यहाँ के कोई भी दो पॉइंट लोगे, पी और क्यू, उन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो मत से। समझ में आया? यहाँ का आप जो भी पॉइंट लोगे, यहाँ का आप जो भी पॉइंट लोगे, दो पॉइंट्स अगर आप चूज करते हो, कोई भी दो पॉइंट्स, लेट्स से पी एंड लेट्स से क्यू, इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस स्पेस इज पाथ कनेक्टेड। ओके। वाई? सोचो। और यहाँ जो आपका दूसरा स्पेस वाई है, दिस इज ऑल्सो पाथ कनेक्टेड। ये भी पाथ कनेक्टेड है। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज ये देखो, एक्स आपका ये कॉम्पैक्ट है, दिस स्पेस इज कॉम्पैक्ट। वाई? ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट मैंने पढ़ने के लिए दिया था, लेट मी चेक। नहीं दिया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बोल्ड अक्षर में लिख देता हूँ, कॉम्पैक्ट। डू दैट, व्हाट डू मीन बाय कॉम्पैक्ट सेट एंड ऑल दैट, राइट? देखो, नहीं देखोगे, मैं इसे बता सकता हूँ। कॉम्पैक्ट सेट मैंने बहुत बार चर्चा भी करी, बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हो उस पर। कॉम्पैक्ट सेट मतलब ओपन कवर एज फाइनाइट सब कवर। ठीक है, एवरी ओपन कवर एज फाइनाइट सब, मोटा मोटी। बट और भी चीजें आप इसमें डिटेलिंग में जा सकते हो, तो कॉम्पैक्ट है। अब आ जाते हैं काम पे। हेयर जो अपना ये फंक्शन है एफ, दिस फंक्शन इज कांस्टेंट, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हमें पता है कि जो इमेज होता है, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, वो कॉम्पैक्ट होता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड प्रूफ है। डू दैट। ठीक है। मैं कर दूंगा, लेकिन मैं कितना करूंगा, राइट? मैं कितना करूंगा, आप जब तक नहीं खुद से ट्राई करोगे, कोई आपके लिए मदद नहीं कर सकता। ये आप नोट कर लेना कहीं कॉपी में, ठीक है? कीप ट्राइंग। ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज जस्ट स्टार्ट डूइंग। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। डू दैट, ओके? ऐसा नहीं कि सर कर दो, सर ये कर दो, अरे खुद से थोड़ा ट्राई करो। करने के बाद नहीं बने फिर पूछो आप, ठीक है? मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ओके? तो इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इज कॉम्पैक्ट, फंक्शन कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ इमेज ऑफ पाथ कनेक्टेड सेट, इमेज ऑफ पाथ कनेक्टेड स्पेस, इमेज ऑफ पाथ कनेक्टेड स्पेस अंडर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, अंडर एफ, इज पाथ कनेक्टेड। देर हुआ, ये पाथ कनेक्ट होता है। तो हमने क्या क्या चीजें बताई आपको, कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, वो बड़ा बिहेव नाइसली करता है। क्या? कैसा बिहेव इसका नाइस है? कि भाई साहब, इसका बिहेव कुछ ऐसा है कि अगर आपने फंक्शन दे दिया है कॉम्पैक्ट, डोमेन अगर मेरा फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, डोमेन अगर कॉम्पैक्ट है, या डोमेन का कोई सबसेट कॉम्पैक्ट है, तो उसका इमेज कॉम्पैक्ट होगा। सेकंड, अगर डोमेन का कोई सबसेट पाथ कनेक्टेड है, तो उसका इमेज पाथ कनेक्टेड होगा। डोमेन का कोई सबसेट अगर कनेक्टेड है, तो उसकी इमेज भी ना कनेक्टेड होगा। ये सारी चीजें हैं। और कोई भी मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना? अब चूंकि अब ये फंक्शन दिया हुआ है आपको नॉन कांस्टेंट, तो जो रेंज सेट आएगा, ये क्लोज इंटरवल 0 1, ये जो रेंज सेट आएगा, ये चूंकि कॉम्पैक्ट है, इमेज भी आपका कॉम्पैक्ट हो गया। क्योंकि ये पाथ कनेक्टेड है, इमेज भी आपका पाथ कनेक्टेड हो गया। ये दो चीजें हम लोग रख ली। अब फंक्शन जो है ये नॉन कांस्टेंट है, एफ इज नॉन कांस्टेंट। फंक्शन नॉन कांस्टेंट होने के वाले रेंज सेट में कम से कम दो मेंबर, और कोई भी पाथ कनेक्टेड स्पेस जिसमें कम से कम दो मेंबर हों, वो अनकाउंटेबल हो जाता है। सो दिस इंप्लाई दिस इज अनकाउंटेबल। ये कॉम्पैक्ट सेट है, पाथ कनेक्टेड सेट है, और एक अनकाउंटेबल सेट है। बिकॉज रेंज सेट जो है उसमें कम से कम दो पॉइंट्स है। प्रूफ करना भाई, प्रूफ करना, हर चीजें नहीं आसान होती ना, थोड़ा सा करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। जब चीजें निकल के आएंगे ना, वो आपकी अपनी होंगी, और आपको एक बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये सब जब आप प्रूफ करने जाओगे, मैं आपको डिफिकल्टी बताता हूँ, पीछे की चीजें यूज होंगी, इसमें ये होगा, ये यूज होगा, और वो चीजें आपने नहीं करी है, तो फिर दिक्कत होगा। उसको करेक्ट करो। और ये करेक्शन एक दिन में नहीं होता। आप चाहोगे कि अभी सर का वीडियो देखा तुरंत एक घंटे में, आधे घंटे में कर लेते हैं, अगर पहले आपने नहीं किया है तो नहीं होगा। टेक्स टाइम। गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छे चीजों में समय लगता है। ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम इन सही डायरेक्शन, समझ में आया? चीजें अच्छी होंगी। देख लो, मैंने आंसर दे दिया। एज फार एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर्सर मैं गिविंग, बट मैं बोल रहा हूँ थोड़ा और
अपने आप पे भरोसा रखो ना, अपने सब्जेक्ट की इज्जत करो ना थोड़ा सा, अच्छे से पढ़ो ना, जो पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो ना, मन लगा के देखो ना। पढ़ना भी मुझे बोलना होगा कि आप पढ़ो, ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, तो सेट होना चाहिए ना, कोई चीजें बाय डिफॉल्ट होती है कंप्यूटर में, वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। उसको कितने अच्छे से कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। उसमें कोई दिक्कत होता है, उसमें कोई गाइडेंस की जरूरत होती है कि हाँ सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, नहीं होता मेरे से, बहुत चीजें मैं ट्राई किया, कनेक्टेडनेस को समझने का, कॉम्पैक्टनेस को समझने का, फंक्शंस कंटिन्यूटी को विजुलाइज करने का दिक्कत होती है। आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, यू शुड कॉन्टेक्ट अस। लगता है वहाँ मेंटोर की एक जरूरत है कि नहीं, वी नीड अ मेंटोर, आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है आप खुद से कर सकते हैं, वो है, मैं तो बोलता हूँ खुद से ट्राई करो। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको समझने में दिक्कत होती है, यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज, प्रॉब्लम आता है, हड़बड़ा जाते हो, तो फिर आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, जो आपको दिखाए कि बेटा देखो ऐसे चल रहा है। करना आपको तो भी खुद है, मेंटर आपको कुछ हद तक सही डायरेक्शन आपको देगा, मेहनत आपको खुद करनी है। समझे बात? थोड़ा सा उसके लिए पहले अपने आप पे थोड़ा सा बिलीव करना स्टार्ट करो कि मैं कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ। ये अपने अंदर जज्बा लगाओ, दिखना सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है? ओके। की कोई दिक्कत है, हम लोग हैं, उसके लिए इशू नहीं है। तो यहाँ तक जो पहले तीन ऑप्शन थे, ये तीनों करेक्ट आ गए, लेकिन आप पूछ रहे हो कि नहीं ये कौन सा फॉल्स है, तो भैया वन जो है, फर्स्ट ऑप्शन, वो फॉल्स नहीं है। सेकंड ऑप्शन, वो भी फॉल्स नहीं है। थर्ड ऑप्शन, वो भी फॉल्स नहीं है। इमेज ऑफ पाथ कनेक्टेड, कॉम्पैक्ट एंड ना। अब वो रहा कि इमेज होगा उसका इंटीरियर नॉन एम्प्टी होगा। आप ये देखो इसका इमेज जा कहाँ रहा है, इसका इमेज अब देखो, कोई फंक्शन आप ऐसा खोजो R2 में जिसका कोई मतलब जो इंटीरियर एम्प्टी हो, कोई भी कर्व, एनी कर्व, लुक एट दिस कर्व, इसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट ना, कोई भी पॉइंट लोगे इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, उसके ऊपर नीचे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो इंटीरियर पॉइंट का मतलब एक पॉइंट हो, एक पॉइंट हो, एक पॉइंट का बोलेगा इंटीरियर पॉइंट, जो सेट का डोमेन का ही पॉइंट हो, फिर उसके राउंड में आपको एक नेबरहुड मिल जाए जो कंप्लीटली उस सेट के अंदर चल जाए, वो चीज होगा। तो अगर आप कोई R2 में कोई कर्व लेते हो तो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इमेजिन सच कर्व, राइट? थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, सोचो सोचो सोचो, अभी सोचो, मेरे साथ सोचो, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आई टोल्ड यू ना हाउ टू थिंक, यू हैव टू थिंक। कोई आपके लिए सोचेगा नहीं, सोचो 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 रे भैया, सोचो, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो। ये कोई एक ऐसा ऐसा कर्व दे दो यहाँ पर, कोई ना, दे दो यार। एक्स इक्वल टू हाफ लिया, और ये हाफ वाला ही सेगमेंट ले लिया, इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते? हाफ क्रॉस वाई, राइट, ये हो गया। जब वाई का रेंज डाल दो कुछ भी, अपना ये वैल्यू 1/4 से वाई बड़ा, और 3/4 से छोटा, उसके बीच का ये। अब सारे यहाँ का जितने भी पॉइंट्स है सबको मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। व्हाट काइंड ऑफ दिस फंक्शन इज, राइट डाउन दिस फंक्शन, व्हाट इज दिस फंक्शन, कैन सच फंक्शन एग्जिस्ट कंटिन्यूअस यहाँ से इसके बीच में, डू वी हैव सच कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट डाउन। इसको लिख के और मेरे को भेजना, आप लिख के एक पीस ऑफ पेपर में या तो मेल कर देना, नोबल फोरम 05 पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NOBLE नोबल फोरम 05@gmail.com पे। इस क्वेश्चन को प्रिसाइजली ये क्या फंक्शन होगा, उसको लिख के आप मेल करना मेरे को। ठीक है, मैं देखूंगा, मैं देखता हूँ आप लोग का सारा सॉल्यूशन देखता हूँ। भले मैं रिप्लाई नहीं कर पाता ड्यू टू माई कमिटमेंट्स, प्रियर जो कमिटमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग का सॉल्यूशन। ठीक है? तो ये कौन सा फंक्शन होगा भैया, ये जो बदमाश फंक्शन है, ये जो पूरे सेट को देखिए, ये पूरे सेट को एक कर्व पे ले गया, ये बदमाश फंक्शन है क्या? बताओ मेरे को, सोच के बताओ, और आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, राइट डाउन दिस। अब देखो इसका रेंज सेट आपको पता चल गया कि भाई ये तो गजब हो गया। इसका जब आपने रेंज निकाला, ये तो आपको एक आया, जो आया एक इंटरवल जैसा है, एक कर्व है। तो ये जो रेंज सेट आया, इसका तो इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं भैया, क्योंकि इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होने का रीजन क्या है? आप देखो, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होने का रीजन बहुत सारा कुछ है। आप यहाँ कोई भी पॉइंट लोगे, आप यहाँ कोई भी पॉइंट लोगे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ अपना, थोड़ा सा इरेज देखो। अगर आप यहाँ कोई भी, ये जो मेरा रेंज सेट था, ये था रेंज सेट, यहाँ कोई भी पॉइंट आप लेते हो, इसके अराउंड में कोई भी बॉल लोगे, एनी बॉल, ओपन बॉल, उसके अंदर इधर के भी मेंबर होंगे, इधर के मेंबर होंगे, सो इट्स इंटीरियर एम्प्टी। आप बोले इंटीरियर नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉट ऑल द टाइम ट्रू। पहले ये फंक्शन आना चाहिए, पहले
तो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई ऐसा फंक्शन है यहाँ से यहाँ के बीच में, आपको खोजना है, खोज के बताना, ठीक है? नहीं बनेगा मैं लिख दूंगा, मैं या तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, आप ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है? अब बस हो गया। तो पूछा जा रहा था कौन सा फॉल्स है, तो निकल गया, हाँ भैया, फोर्थ ऑप्शन इज फॉल्स। और जो ऑप्शन फॉल्स था वही आपको टिक मारना था, ये ऑप्शन करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ये हुआ, बिकॉज दिस इज द फॉल्स ऑप्शन, ये फॉल्स था स्टेटमेंट, ये फॉल्स था। तो जो स्टेटमेंट नॉट ट्रू था उसी को टिक मारना था, फोर्थ ऑप्शन। कभी लोग हड़बड़ी में फर्स्ट सेकंड थर्ड को ट्रू मार देते हैं क्योंकि वो सही है, यहाँ सही थोड़ी पूछा है, जो गलत है वो पूछा है, कौन सा गलत है, तो फोर्थ, चौथा ऑप्शन गलत है, तो टिक, आसान सा। तो देखिए यहाँ पर कितनी चीजें यूज हुई हैं, आप एक बार मतलब चीजों को हड़बड़ा के आप लोग बनाते हो, रिलैक्स मारो थोड़ा सा, है ना? क्या क्या चीज यूज हुई, कॉम्पैक्टनेस यूज हुआ, कनेक्टेडनेस यूज हुआ, पाथ कनेक्टेडनेस यूज हुआ, इंटीरियर ऑफ योर पॉइंट्स यूज हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शंस यूज हुए, ये सारी चीजें यूज हुई टू आंसर दिस बेसिक क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस का भरमार है, मैं कितना बताऊंगा, आने वाले वीडियोज में और भी मैं कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो चीजों को, कोई भी चीजों को बहुत ज्यादा सर पे मत उठाओ। पहले अगर नहीं मेहनत किया है तो अभी पसीना बहेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। एक ना एक बार आपको लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आना? और वो कोई नहीं करेगा आपके लिए, वो आपको खुद करना है, समझ में आया? ओके, और आप करना चाहते हो, अब डर जाते हो छोटी छोटी चीजों को लेके, नहीं बनता कभी प्रॉब्लम, पीछे हट जाते हो, रिलैक्स, थोड़ा सा चिल मारो, आराम से, एक बार पीछे देखो कहाँ क्या सुधार कर सकते हो, एंड गो हेड। ओके, उसमें क्या सुधार की जरूरत है, आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है, कम टू एस, मेल अस एट novelforum05, सो दैट वी शुड कॉन्टैक्ट यू एंड सपोर्ट, ठीक है? बाकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, रिलैक्स रहना है, चिल मारना है मैथ्स में, और अच्छे से करते जाना है, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स, ओके?